नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। वक्त संसद डायरी का है। सोमवार को जबरदस्त हंगामे के बाद आज संसद के दोनों सदनों में एक बार फिर से सामान्य कामकाज हुआ। लोकसभा ने वित्त विधेयक 2025 को पारित कर दिया। विपक्षी सांसदों के तमाम संशोधन मतदान के दौरान गिर गए। ये विधेयक वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार के वित्तीय प्रस्ताव को क्रियान्वित करता है। इसके साथ ही लोकसभा ने राज्यसभा द्वारा पारित बॉयलर्स विधेयक 2024 पर चर्चा की। राज्यसभा में आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 पर चर्चा हुई, जिसे अमित शाह ने पेश किया था। कांग्रेस सांसद ने न्यायमूर्ति वर्मा का मुद्दा लोकसभा में उठाया और चर्चा की मांग की। अब लोकसभा की कार्यवाही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में माल एवं सेवा कर जीएसटी से संबंधित विपक्ष के कई सदस्यों के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह बात पूरी तरह से निराधार है कि जीएसटी प्रगतिशील नहीं है। उन्होंने वित्त विधेयक 2025 पर चर्चा का जवाब देते हुए ये भी कहा कि कॉरपोरेट कर में कटौती से निवेश में बढ़ोतरी हुई है। उनके जवाब के बाद सदन ने ध्वनिमत से वित्त विधेयक को मंजूरी दे दी। निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा कि नया आयकर विधेयक संसद के आगामी मानसून सत्र में चर्चा के लिए लाया जा सकता है। सरकार ने मंगलवार को कहा कि भारत दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और उसने अगले 5 वर्षों में दूध उत्पादन वर्तमान 23.9 लाख मीट्रिक टन से 30 लाख मीट्रिक टन करने का लक्ष्य रखा है। केंद्रीय पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान यह भी कहा कि जब से मोदी सरकार ने 2014 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन शुरू किया है, तब से देश में दुग्ध उत्पादन में 63.5% की वृद्धि हुई है और सरकार को अगले 3 वर्षों में इसमें 15% की और वृद्धि होने की उम्मीद है। कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू पर गलत बयान और सदन को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। टैगोर ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को दिए नोटिस में आरोप लगाया कि रिजिजू ने सोमवार को निचले सदन में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के कथित बयान को लेकर सदन को गुमराह किया। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सौगत रॉय ने मंगलवार को लोकसभा में सरकार से आग्रह किया कि वक्फ संशोधन विधेयक को वापस लिया जाए, क्योंकि इसे लेकर मुस्लिम समुदाय में घोर आक्रोश है। उन्होंने सदन में शून्यकाल के दौरान यह विषय उठाया। इस दौरान आसन पर जगदम्बिका पाल मौजूद थे, जिन्होंने वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार करने वाली संसद की संयुक्त समिति की अध्यक्षता की थी। राज्यसभा की कार्यवाही। राज्यसभा में मंगलवार को सभापति जगदीप धनखड़ ने विश्वास जताया कि विश्व गुरु तो भारत ही होगा। शून्यकाल के दौरान उच्च सदन में आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने कृत्रिम मेघा यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि भारत की बड़ी आबादी एआई के कार्यबल का हिस्सा है, फिर भी इस क्षेत्र में भारत को जितनी प्रगति करनी चाहिए थी वह नहीं कर पा रहा है। राज्यसभा में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सदस्य फौजिया खान ने मंगलवार को सुरक्षा बलों में कार्यरत महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए संस्थागत सुधारों और कृत सहित बेहतर कार्यस्थल सुविधाओं की वकालत की। जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव की वजह से देश में खासकर तटीय राज्यों में प्राकृतिक आपदाएं जाने का जिक्र करते हुए राज्यसभा में मंगलवार को डीएमके के आर गिरिराजन ने ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए एक अलग मंत्रालय बनाने तथा मंत्रालय के लिए अलग बजट नियत करने की मांग की। आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 में उच्च सदन में हुई चर्चा के दौरान कांग्रेस के नीरज डांगी ने इस विधेयक को आधा अधूरा बताते हुए कहा कि इसमें राज्यों के अधिकार एक तरह से कमतर करने का प्रयास किया गया है। वहीं तृणमूल कांग्रेस के ऋतव्रता बैनर्जी ने कहा कि इस संशोधन विधेयक को गृह मामलों की अस्थायी संसदीय समिति के पास भेजा जाना चाहिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।